हनुमान जी का जन्म एक श्राप के कारण हुआ था। बचपन से ही उनका नाम हनुमान नहीं था। उनका एक पुत्र था। जब इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, महाभारत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण था। इस वजह से ही उन्हें सिंदूर लगाया जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिनके नाम मात्र ही सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती है। जो 7 चिरंजीवियों में से एक है और प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी। हनुमान जी चिरंजीवी है और इसीलिए वो कलयुग के अंत तक इसी धरती पर रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी जन्म के पहले से ही प्रभु श्री राम से जुड़े हुए थे। पुराणों के अनुसार एक बार स्वर्ग में देवराज इंद्र द्वारा आयोजित एक सभा में ऋषि दुर्वासा आए हुए थे और उस सभा में जब वो भगवान इंद्र से कुछ बात कर रहे थे, तब पुंजिक स्थली नाम के एक दिव्य अप्सरा आना जाने में उस सभा के बीच इधर उधर घूम रही थी। अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा ना करने के लिए अनुरोध किया। हालांकि पुंजिक स्थली ने उनके अनुरोध को अनदेखा कर दिया और अपनी हरकतें जारी रखी, जिससे ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि उसका जन्म धरती पर होगा और वो भी वानर रूप में। इसके बाद अप्सरा पुंजिक स्थली का जन्म देवी अंजना के रूप में हुआ और उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। धरती पर उन्होंने शिव जी की कड़ी तपस्या करी और भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हनुमान जी का जन्म हुआ। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी शिव जी के 11 रुद्र अवतारों में से एक है। नाउ आई एम श्योर कि अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उन्हें पवन पुत्र हनुमान क्यों कहा जाता है। पुराणों में हनुमान जी को पवन पुत्र यानी वायुदेव के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि इसके पीछे पवन देव द्वारा माता अंजना को पवित्र खीर देने की एक लोकप्रिय कहानी है, जिसके अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र के प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया था और इसी यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान अग्निदेव ने उन्हें प्रसाद के रूप में एक पवित्र खीर दी थी और इसी खीर को राजा दशरथ के तीनों पत्नियों ने खाया था, जिससे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। लेकिन इस पवित्र खीर को सिर्फ ये 3 रानियां ही नहीं बल्कि माता अंजना ने भी खाई थी। शिव जी का आदेश पर वायुदेव ने ही इस खीर को माता अंजना तक पहुंचाया था और वायुदेव ने ही उनके ऊर्जा इस खीर के माध्यम से माता अंजना के गर्भ में पहुंचाया था और इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी के अनेकों नाम हैं, लेकिन बचपन से ही उनका नाम हनुमान नहीं था। हनु, जिसका संस्कृत में अर्थ है जबड़ा और मन शब्द का अर्थ है विकृत यानी टूटा हुआ जबड़ा। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अनुसार बचपन में हनुमान जी बहुत ही नटखट और शरारती थे और एक दिन उन्होंने एक पेड़ के पीछे सूर्य को देखा और सोचा कि वो एक पका हुआ फल है और वो उसको खाने के लिए धरती से छलांग लगाई और सूरज की ओर बढ़ी। और जैसे ही हनुमान जी ने सूर्य के पास पहुंचा और उसको अपने मुंह में डालने लगा, तब वहां देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी के ऊपर अपना वज्र फेंका, जिसके भयानक प्रभाव से वो बेहोश हो गए और उनका जबड़ा भी टूट गया और वो धरती की ओर गिरने लगे। और जब वायुदेव ने अपने पुत्र को इस हालत में गिरते हुए देखा तो उन्हें वो अपने बाहों में पकड़ लिया और क्रोध में आके वो अपने संतान को लेकर पाताल लोक चले गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के हवा को रोक दिया, जिससे सारी सृष्टि मरने लगी। इससे देवराज इंद्र और भगवान ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए। तब सारे देवताओं ने मिलकर वायुदेव से मिलने गए, लेकिन इंद्रदेव के कार्य से दुखी और क्रोधित होकर वायुदेव ने संसार में लौटने से इनकार कर दिया। तब इंद्रदेव ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और बेहोश हनुमान जी को पुनर्जीवित किया।
हनुमान जी को जागता देख वायुदेव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने संसार में संतुलन बहाल कर दिया। फिर सारे देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को ढेरों आशीर्वाद दिया। जैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की भक्ति प्रदान की, भगवान कुबेर जी ने उन्हें एक अचूक गदा का आशीर्वाद दिया जो वो आज भी धारण करते हैं। ऐसे ही सूर्य देव ने उन्हें अत्यधिक गति और तेज प्रदान किया। ठीक इसी प्रकार यमराज जी ने भी उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त होने का वरदान दिया और इंद्रदेव ने भी उन्हें वरदान दिया कि अब से उन्हें कोई भी अस्त्र या शस्त्र चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इंद्रदेव के वज्र की प्रहार के कारण हनुमान जी के जबड़े की हड्डी टूट गई और इसीलिए उन्हें हनुमान नाम मिला। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा, जिनका रंग सोने के समान है। तो फिर क्यों हम हमेशा हनुमान जी को अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए हुए देखते हैं? इसके पीछे एक रोचक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि वनवास खत्म होने के बाद एक दिन ऐसा हुआ जब हनुमान जी ने माता सीता को अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए देख लिया। तब उनसे इसका कारण पूछने पर उन्हें पता चला कि माता सीता ये सिंदूर अपने पति प्रभु श्री राम जी के लंबी उम्र और उनके प्रति प्रेम और सम्मान के लिए लगाती है। तब हनुमान जी ने सोचा कि जब माता सीता के एक चुटकी सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम जी की आयु लंबी हो सकती है, तो फिर पूरे शरीर पर उनके नाम का सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम को कितना लाभ होगा। और यही सोचकर उन्होंने भगवान श्री राम के नाम का सिंदूर अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। और जब प्रभु श्री राम को इस बात का पता चला, तब उनके प्रति हनुमान जी की भक्ति और श्रद्धा को देखकर वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि भविष्य में जो लोग उनकी पूजा सिंदूर से करेंगे, उनके सारे कठिनाइयां दूर हो जाएंगे और उन पर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। हनुमान जी, जिनके बल, बुद्धि और ज्ञान के बारे में कौन नहीं जानता, और जो एक ब्रह्मचारी की तरह अपने जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी का एक पुत्र था, तो आप क्या कहेंगे? रामायण के युद्ध कांड के अनुसार एक बार श्री राम और लक्ष्मण जी की मदद करने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक जाना पड़ा, जहां पहली बार उनकी मुलाकात उनके पुत्र मकरध्वज से हुई, जो कि उस समय पाताल लोक का रक्षक हुआ करता था। जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक में प्रवेश करने की कोशिश की, तभी मकरध्वज उनके सामने आके खड़े हो गए और फिर उनके बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जंग के दौरान मकरध्वज की प्रबल शक्ति को देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा कि तुम हो कौन? जिसके उत्तर में मकरध्वज ने हनुमान जी को अपना परिचय दिया और अपनी जन्म की कहानी सुनाई कि जब रावण के लंका को जलाने के बाद जब हनुमान जी ने अपने पूंछ की आग को बुझाने के लिए समुद्र में उतरे, तब उनके पसीने का एक बूंद एक मगर मछली ने खा लिया और इसी मगरमच्छ को पाताल लोक के राजा अहिरावण के राज्य के मछुआरों ने पकड़ा था। और जब उसी मगरमच्छ के पेट को काटा गया, तो उसमें मछली की शरीर वाला एक बानर जैसा बच्चा मिला। फिर अहिरावण ने उसकी ताकत देखी और उसके नाम मकरध्वज रखा। ये सब सुन के वो समझ गए कि वो अपने ही पुत्र से युद्ध कर रहे थे, लेकिन मकरध्वज अपने कर्तव्य से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और जिस वजह से ना चाहते हुए भी हनुमान जी को अपने ही पुत्र से जंग लड़ना पड़ा और अंत में उन्होंने मकरध्वज को परास्त कर दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि पाताल लोक के राजा को हराने के बाद हनुमान जी मकरध्वज को वहां के राजा घोषित कर दिया था। महाभारत भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, और इसी युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और उसे अपना विश्व रूप दर्शन करवाया। लेकिन वो केवल अर्जुन ही नहीं था जिन्होंने कृष्ण की विश्व रूप को देखा था, और भी 3 लोग थे जिन्होंने ये देखे थे।
जो है हनुमान जी, संजय और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक। आप सही सुन रहे हैं, हनुमान जी। हनुमान जी चिरंजीवी है और आज भी ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी हमारे बीच है। हनुमान जी का संबंध केवल त्रेता युग की रामायण या कलयुग से नहीं है, बल्कि द्वापर युग के महाभारत से भी है। महाभारत के कहानी के अनुसार हनुमान जी अर्जुन को वरदान दिया था कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की मदद करेंगे। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए और युद्ध के अंत तक अर्जुन का साथ दिया। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध खत्म हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा और फिर श्री कृष्ण ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। तब हनुमान जी अपने मूल रूप में आए और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उड़ गए। उनके जाते ही अर्जुन की रथ राख में तब्दील हो गया और तब भगवान श्री कृष्ण ने हैरान अर्जुन को बताया कि युद्ध के दौरान उस पर फेंके गए दिव्य हथियारों के प्रभाव के कारण उसका रथ बहुत पहले ही जल गया होगा, लेकिन हनुमान जी ने उसकी रक्षा की। आज भी जहाँ कहीं भी रामायण का पाठ किया जाता है वहाँ हनुमान जी के लिए एक सीट जरूर खाली रखी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यदि सच्चे मन और भक्ति के साथ राम कथा का पाठ किया जाए तो वहाँ हनुमान जी किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मिस कुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय सिया राम, जय बजरंगबली।